आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल डायरी और आपके साथ मैं हूं मोनिका ठाकुर। आइए जानते हैं हिमाचल से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरें। शिमला नगर निगम के चुनावों में पानी मुख्य मुद्दा बनता जा रहा है। एक और जहां वामपंथी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट में पानी की समस्या का खासा जिक्र है। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि शिमला की जनता से भाजपा 5 साल मांग रही है। सतपाल सत्ती ने कहा कि शिमला की जनता पानी के लिए तरस रही है। 6-7 दिन के अंतराल के बाद ही पानी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यही कांग्रेस की प्रदेश सरकार और वामपंथियों द्वारा शासित नगर निगम शिमला में पीलिया फैलने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि शिमला के कई इलाकों में या तो पानी नहीं आता है, यदि आता भी है तो वह भी दूषित होता है, जिससे कई बीमारियां फैल रही हैं। इसके अलावा भाजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में पार्किंग की समस्या का समाधान, गरीबी उन्मूलन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सफाई और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को छुआ है। लेकिन मुख्य रूप से पानी शिमला चुनाव में मुद्दा रहने वाला है। भाजपा का कहना है कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए लीकेज की समस्या का निदान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। भारतीय जनता पार्टी ये मान करके चलती है कि शिमला एक ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर लंबे समय से अव्यवस्थाओं का माहौल है। कांग्रेस का बहुत लंबे समय तक जहाँ पर शासन रहा नगर निगम में, 5 वर्षों में कम्युनिस्ट पार्टी के मेयर, डिप्टी मेयर भी जहाँ पर रहे, लेकिन बहुत सी समस्याएं जस की तस चली हुई हैं लंबे समय से। इस प्रतिष्ठित शहर में आज भी लोग पानी के लिए हाहाकार करते हैं। तो पानी के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या विजन है, कहां से पानी लाएंगे, उसका हमने बीच में लिखा है कि कोल डैम से स्कीम को उठा करके पानी को जहां लाएंगे ताकि स्वच्छ पानी शहर को दिया जा सके। साथ ही साथ पंपिंग स्टेशन पर बिजली की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास करने का वादा भाजपा ने किया है। इसके अलावा प्रदेश स्टार के मुद्दों को भाजपा भुनाने के मूड में है। सत्ती ने कहा कि प्रदेश का एक बड़ा अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है और सरकार इस मामले में खामोश है। शिमला की जनता सब देख रही है। सत्ती ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार के बाद अब नगर निगम और फिर प्रदेश में पार्टी सरकार बनाएगी। 16 जून को शिमला नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने समर्थक उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पार्टी सिंबल पर चुनाव न होने के कारण इस बार सब दलों ने अपने अपने समर्थक उम्मीदवार उतारे हैं। उनके जीतने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता भी लगे हैं, नेतागण भी लगे हैं। लेकिन आने वाले समय में जो नगर निगम का चुनाव है, उसमें अगर बीजेपी जीत सुनिश्चित होती है बीजेपी की और हमारी नगर पालिका बनती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या है, उस पर हमने इस विजन डॉक्यूमेंट में विचार रखा है। पोल स्टार टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। हमीरपुर में जिला भाजपा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने की। बैठक में आने वाली 21 जून को योग दिवस के ऊपर सुजानपुर में होने जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम के लिए योजना बनाई गई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर ने त्रिदेव सम्मेलन के बढ़िया आयोजन के लिए भाजपा टीम को बधाई दी और धन्यवाद भी किया। उन्होंने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि 21 जून हमीरपुर जिला के लिए गौरवमयी दिन होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान मैदान में मनाया जा रहा है। योग दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, श्री श्री रविशंकर सुजानपुर आएंगे। अनिल ठाकुर ने कहा कि श्री श्री रविशंकर हमीरपुर लोकसभा के सांसद अनुराग ठाकुर के विशेष आग्रह पर 21 जून को यूएनओ जाने के कार्यक्रम को रद्द कर हमीरपुर आ रहे हैं। जून महीने में ही केंद्रीय गृह मंत्री का हमीरपुर का यह दूसरा दौरा होगा।
जिला भाजपा की पूरी टीम इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि योग दिवस पर वीरभूमि हमीरपुर और सुजानपुर का चौगान पूरी दुनिया के मानचित्र पर आकर्षण का केंद्र बनेगा, क्योंकि योग दिवस कार्यक्रम का विश्व के 156 राष्ट्रों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। यह हमीरपुर जिला और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। बैठक में निर्णय लिया गया कि योग दिवस पर हमीरपुर जिला के प्रत्येक मंडल से सुजानपुर को 1000 लोग भाग लेंगे। सुजानपुर विधानसभा से योग दिवस में 10,000 की संख्या का भाग लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त जिला के निजी विद्यालयों से संपर्क साधकर विद्यार्थियों को भी योग दिवस में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। जो भी निजी विद्यालय और विद्यार्थी इस योग दिवस में भाग लेंगे, उन्हें भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की तरफ से प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वहीं बैठक में जिला हमीरपुर में निकाली जाने वाली रथ यात्रा की रूपरेखा के बारे में भी चर्चा की गई। सरकारी डिपो में डिजिटल राशन कार्ड बनाने के लिए शुल्क वसूल करने वालों के खिलाफ एफआईआर होगी, क्योंकि यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है। यह बात खाद्य आपूर्ति मामले मंत्री जीएस बाली ने कही। जीएस बाली ने कहा कि उन्हें शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग राशन कार्ड बनाने की एवज में 1000 रुपए तक शुल्क के नाम पर वसूल रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। इस प्रक्रिया पर सरकार 17 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और प्रदेश में 16.5 लाख कार्ड बनाए जा रहे हैं। इससे पहले यह आंकड़ा 17.25 लाख का था, जो इस प्रक्रिया के शुरू होने से घटा है। मंत्री जीएस बाली ने कहा कि कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण देकर विभिन्न स्थानों पर मशीनें भेज दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी डिपो में डिजिटल राशन कार्ड बनाने के लिए शुल्क वसूल करने वालों के खिलाफ एफआईआर होगी, क्योंकि यह प्रक्रिया बिल्कुल फ्री है। वहीं मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि देश में नोटबंदी की मार गरीब आदमी को झेलनी पड़ी है। इसका असर 20 साल तक देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार केवल दल विशेष के नहीं हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। यह बात भाजपा राष्ट्रीय सचिव नरेंद्र अत्री ने सरकाघाट में स्टूडेंट ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। नरेंद्र अत्री ने एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्रकाश गारला, सचिव संजय कुमार, कानूनी सलाहकार मुनीश कंवर और उनकी पूरी टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को सम्मानित एवं प्रोत्साहित करने से एक तरफ जहां सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ समाज में फैल रही सामाजिक बुराइयों पर भी अंकुश लगेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां, जिसमें स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन अभियानों का उद्देश्य केवल समाज एवं राष्ट्र का उत्थान एवं कल्याण है। अतः प्रत्येक जिम्मेवार नागरिक को इन अभियानों की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। हम उस भारत के निवासी हैं जिसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 4 दिन पहले स्टेटमेंट दी कि पर्यावरण की चिंता हम 5000 वर्ष पहले से कर रहे हैं। कितना गौरवमय इतिहास है जब विश्व स्तर पर चर्चा होती है कि पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए, तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमें इसलिए सौभाग्य है कि हम भारत के निवासी हैं। हम इसलिए सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमारा हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। और हमारे प्रधानमंत्री ने जब दमदार तरीके से अपना विषय रखा कि हम तो पर्यावरण की चिंता पिछले 5000 वर्षों से कर रहे हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं। भारत को विश्व गुरु इसलिए कहा जाता है कि भारत की जो संस्कृति है वो सबसे गौरवमयी है, सबसे प्राचीन है। फिर क्यों समाज के अंदर इस तरह की घटनाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं हम आप लोगों को चिंता करने पर मजबूर कर देती है। कहीं ना कहीं समाज का नकारात्मक पक्ष, ये नकारात्मक पक्ष को सकारात्मक पक्ष में बदलने के लिए हम आप लोगों को योगदान, हम आप लोगों को जागरूकता लानी होगी। जो रूढ़िवादी हमारा नकारात्मक पहलू है उसको बिल्कुल खत्म करना। कौन ऐसे लोग हैं जो समाज के अंदर अपने कुछ पैसों के लिए एक सरकारी कर्मचारी की हत्या कर देते हैं और उसको पेड़ पर टांग देते हैं? किस तरह की विक्षिप्त मानसिकता हमारे ही आपके समाज के बीच के लोग। क्या ये नशे के कारण हो रहा है? क्या ये ड्रग माफिया के कारण हो रहा है?
संरक्षण देने वाले लोगों के कारण हो रहा है, जो नकारात्मक लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। क्यों आज माफिया राज का बोलबाला है? ये हमारे आपके विचार करने की बात है। जरूरी नहीं है कि जब मेरे परिवार में कोई घटना हो मैं तभी चिंता करूं। साथियों, ये जरूरी है कि जब हमारे समाज में किसी तरह भी इस तरह की घटना हो तो हम सारे चिंता करें, चिंतन करें, मनन करें कि किस तरह इस तरह की स्थितियों को टाला जाए, किस तरह इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगा जाए। हमारे अक्सर समाज में कहा जाता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अरे मैं कहता हूं राजनीति होनी चाहिए, पर हमें यह पता होना चाहिए कि राजनीति किस उद्देश्य से कर रहे हैं। मैं कहता हूं प्रत्येक नौजवान को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा समाज जागरूक नहीं होगा हम राजनीतिक तौर पर सशक्त नहीं हो पाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि राजनीति का उद्देश्य समाज में सबसे गरीब व्यक्ति का कल्याण सबसे पहले हो, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए राजनीति बुरी नहीं है। राजनीति को बुरा बनाया गया है और उसको सही करने का जिम्मा किसका है? कुछ लोगों का नहीं है, 5, 7, 10, 50, 100 लोगों का नहीं है, पूरे समाज का है। हम सही और गलत का आंकलन करें और जो सही पक्ष है उसका समर्थन करें। यदि आज देश के प्रधानमंत्री विश्व स्तर पर भारत का परचम लहरा रहे हैं तो मैं केवल इसलिए उनका विरोध ना करूं क्योंकि मैं दूसरे राजनीतिक दल से, क्योंकि हूं तो मैं भी भारतीय और वो प्रधानमंत्री किसी एक दल के नहीं है, वो पूरे भारत के प्रधानमंत्री। यदि वो उज्ज्वला योजना के तहत भारत की 5 करोड़ गरीब माताओं को चूल्हा वितरित करने की उन्होंने योजना की है। इससे पहले सरकाघाट पहुंचने पर सरकाघाट धर्मपुर के सैकड़ों युवाओं ने गर्मजोशी के साथ नरेंद्र अत्री का स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, सरकाघाट। जेईई एडवांस का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। हमीरपुर स्थित आधार इंस्टीट्यूट के 3 छात्रों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर संस्थान व अपने अभिभावकों का नाम रोशन किया है। इसके लिए संस्थान के एमडी अटल शर्मा ने छात्रों को बधाई दी है। जेईई एडवांस का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। आधार इंस्टीट्यूट के 3 छात्रों ने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। आधार इंस्टीट्यूट के अब्बास ने जेईई एडवांस में 763वां, कनिका ने 3495वां व अनमोल ने 4847वां रैंक लेकर इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया है। इसके लिए संस्थान के एमडी अटल शर्मा ने इन तीनों छात्रों को बधाई दी है, साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। हाल ही में जेईई एडवांस द्वारा घोषित नतीजों में आधार संस्थान हमीरपुर के 3 छात्रों ने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है, जिसमें अब्बास 763 रैंक के साथ, कनिका 3495 रैंक के साथ और अनमोल 4847 रैंक के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। संस्थान की तरफ से इन सभी बच्चों को तथा इनके माता पिता को बधाई और संस्थान इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। 2018 के लिए आधार संस्थान हमीरपुर में ड्रॉपर बैचेस की प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई है, जिसके लिए बच्चे तथा अभिभावक संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, हमीरपुर। हिमाचल डायरी में अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए पोलस्टार टीवी के साथ।